बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो जी गाइस, ये मुझे क्लाइंट ने ट्राउज़र दिया था कि इसके साथ मुझे शर्ट डिज़ाइन करके दें और बिलीव करें इस कदर खूबसूरत शर्ट डिज़ाइन हुई है। अगर आपके पास भी इस तरह के प्रिंटेड ट्राउज़र्स या प्लाज़ो हैं तो आप भी इस डिज़ाइन को देख के अपने जो आउटफिट्स हैं वो रेडी कर सकती हैं और ये ईद के लिए बेहद खूबसूरत आपका आउटफिट बनेगा। बहुत ही यूनिक आइडिया है, डिफरेंट आइडिया है। आई होप सो आपको पसंद आएगा। तो गाइस, ये वो शर्ट है, इसके साथ ब्लैक कलर का कंट्रास्ट किया है हमने। तो ये ब्लैक फैब्रिक है और इसके ऊपर मैंने कुछ लेसेस ऐसे ली हैं, कुछ हम शीशे यानी मिरर्स लगाएंगे और इस तरह से इसकी लुक को बहुत ज़्यादा इन्हांस करने वाले हैं। तो गाइस, ये डोरी है मेरे पास सिल्वर और ब्लैक कलर में, जिग से एक लेस भी बोलते हैं इसको, और ये पाइपिंग लेस है गोटे के साथ। और साथ में मार्केट से बने बनाए ही मैंने ये मिरर्स परचेज़ किए थे। तो आप भी अपनी मार्केट से अकॉर्डिंग, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग परचेज़ कर सकती हैं। अब मुझे याद नहीं है कि मुझे एक मिरर शायद 5 रुपीज़ का उन्होंने मुझे दिया था। तो ऐसे गाइस, अब हमने शर्ट की जो लेंथ है उसको मैंने सेपरेट कर लिया था, विड्थ को भी अलग कर लिया था। तो बस जस्ट मैं आपको मेजरमेंट्स मेंशन करूँगी। और इसकी विड्थ मैंने रखी है 26 इंचज़, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा थोड़े से चौड़े हमने स्लिट जो है उनको फ़ोल्ड करना है। हमने बिल्कुल एक बुटीक स्टाइल देना है इस शर्ट को। तो गाइस, ये देखिए मैंने 4 फोल्ड करके कपड़ा रख लिया है और इसकी लेंथ तकरीबन मैंने रखी है ये देखें 37 इंचज़। तो ये टीनेज गर्ल्स के लिए बहुत ही परफेक्ट साइज़ है, लेकिन हाइट का ख्याल रखिएगा, क्योंकि जिस बच्ची का शर्ट मैं रेडी कर रही हूँ उसकी हाइट थोड़ी छोटी है। तो आपने अपनी बच्ची के साइज़ के अकॉर्डिंग ही लेंथ वगैरह रखनी है। तो गाइस, शोल्डर का निशान मैंने 7 इंचज़ पे लगाया है और आर्म होल का भी निशान मैंने तकरीबन 7.5 इंचज़ पे लगाया है। और इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे और ऐसे ही हम शोल्डर को 1 इंच डाउन मार्क करेंगे। देखिए गाइस, पहले 8 इंच पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे ऐसे, और फिर 14 इंच पे वेस्ट की, और साथ में 20 इंच पे हिप की मार्किंग करेंगे। तो मैंने पहले ही मेंशन किया कि बच्ची की हाइट छोटी है, तो आपने अपनी बच्चियों के साइज़ के अकॉर्डिंग उनके मुताबिक आपने ये सारी मेजरमेंट्स लेनी है। तो देखिए गाइस, चेस्ट साइज़ 20 इंचज़ है, तो मैं तकरीबन 22 इंच पे मार्क करूँगी, 12 इंचज़ पे मार्क करूँगी, यानी कि 24 इंचज़ पे, क्योंकि मैं कपड़ा ज़रा ज़्यादा कट करती हूँ। बाद में फिर फिटिंग के बाद मैं एक्स्ट्रा कपड़ा कट करती हूँ। तो आप भी पहले से कटिंग ना किया करें। देखें गाइस, ये जो साइड की फ़िटिंग है ये देखें बिल्कुल एक्यूरेट हमने इतना ही रखना है। तो आप कभी भी बिल्कुल एग्जैक्ट कपड़ा कट ना किया करें, मार्जिन रख के ही कपड़ा कट किया करें, क्योंकि बाद में जब सिलाई होने के बाद फिर जितना एक्स्ट्रा मार्जिन हो आप वो कट कर लिया करें। 1/2 इंच हम आर्म होल को डीप कट करेंगे और 1/2 इंच ही फ्रंट शोल्डर को डाउन करेंगे। तो गाइज़, अब हम स्लीव्स की मेजरमेंट्स लेंगे। 21 इंचज़ मैंने लेंथ रखी है और तकरीबन 9.5 इंचज़ मैंने स्लीव्स की विड्थ रखी है, और 3 इंच पे मैं ऐसे आर्म होल को बुलाई दूंगी। मैं बार बार यही रिपीट कर रही हूँ बात को कि आपने अपनी बच्चियों के साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट्स लेनी है और कटिंग करनी है, लेंथ विड्थ। तो गाइस, इस तरह से हम फ्रंट को डीप कट कर लेंगे, स्लीव्स को फ्रंट साइड से। और देखिए गाइस, ये मैं कपड़ा कंट्रास्ट करूँगी। इसकी जो लेंथ मैंने तकरीबन रखी है 25 इंचज़ और विड्थ तकरीबन रखी है 13.5 इंचज़। इस कपड़े के साथ हमने इस शर्ट को डिज़ाइन करना है। तो गाइस, अब हम नेक लाइन की कटिंग करेंगे। 3 इंच पे मैंने विड्थ रखी है और तकरीबन 5 इंच पे मैंने डीपनेस रखी है नेक लाइन की, और मार्किंग के हिसाब से हम नेकलाइन को भी कट कर लेंगे। ऊपर से एक्स्ट्रा कट करेंगे और नेकलाइन को फिनिशिंग देंगे। तो गाइस, हमने उसी फैब्रिक के ऊपर जिससे हमने डिज़ाइनिंग करनी है नेकलाइन को पेस्ट कर दिया था, और अब मैंने
2 स्ट्रिप्स ली हैं फ्यूजिंग पेपर की और जिसकी चौड़ाई है 2 इंचेस और विड्थ तकरीबन 25 इंचेस है। हमने हाफ इंच पे एक लाइन ड्रॉ करनी है और फिर हम इसके ऊपर ट्रायंगुलर ड्रॉ करेंगे। तो गाइस मैं इसकी मेजरमेंट्स बता देती हूँ। देखिए 2 इंच ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ की हैं। जो मिड का फासला है वो 2.5 इंचेस का है। तो हमने इस तरह से ट्रायंगुलर जो है थोड़े ऐसे बड़े बड़े 2.5 इंच के फासले पे ड्रॉ करने हैं। तो गाइस इसकी शेप से मैं सारे ट्रायंगुलर जो है मैंने ड्रॉ किए थे। तो ऐसे आपकी बिल्कुल एक्यूरेट शेप आएगी। मैं फ्यूजिंग पेपर को यानी कि कई टाइम्स फोल्ड करके भी इस तरह कटिंग कर सकती थी, लेकिन उसमें फिर फिनिशिंग नहीं आती क्योंकि डबल ट्रिपल लेयर्स बन जाती हैं तो उसमें फिर थोड़ा मसला होता है। तो इस तरीके से अब आप फ्यूजिंग पेपर की जो ये हमने ट्रायंगुलर ड्रॉ किए थे इनको कट कर लें। यहाँ तक आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इस तरीके से मैंने फिर कटिंग करने के बाद इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर दिया था और सेंटर में ऐसे कट लगा के हमने ग्लू स्टिक से इसको पेस्ट करना है फैब्रिक को और आयरन कर देना है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ हमारे ट्रायंगुलर जो है बन के रेडी होंगे। और जो नीचे मैंने ट्रायंगुलर पट्टी लगाई है वो अलग से कट करके पेस्ट की थी। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हमने इस फैब्रिक को कपड़े के ऊपर पिन अप कर लेना है और कपड़े की उल्टी साइड पे आपने इस फैब्रिक को रखना है। देखिए गाइस मैंने कपड़े की उल्टी साइड पे रखा है फैब्रिक को। शर्ट की उल्टी साइड पे आपने रखना है और इस तरीके से सारा पिन अप कर लेना है और ऑफ द कैमरा मैंने पिन अप कर लिया था। अब हम सबसे पहले अपना नेक लाइन जो है इसको स्टिच करेंगे। गाइस ये डिज़ाइन बनके इस कदर खूबसूरत लग रहा था और बिल्कुल एक बुटीक स्टाइल, एक ब्रांड स्टाइल यानी कि ब्रांडेड लुक आ रही थी। एक डिज़ाइनर शर्ट लग रही थी और आपके ईद के ओकेशन के लिए ये बहुत ही परफेक्ट डिज़ाइन है। तो ऐसे गाइस अब हमने पलट के इसको फ्रंट साइड पे मतलब सीधी साइड पे ले आए थे इस फैब्रिक को और जहाँ पे आपको पेस्टिंग पेपर नज़र आ रहा हो उसी के ऊपर आपने सिलाई लगानी है नेक लाइन के ऊपर। तो अब गाइस हमने अगेन इसको पिन अप किया है। अब हम जो ट्रायंगुलर है इसके पहले एक स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे ऐसे, फिर हम ट्रायंगुलर के ऊपर सिलाई लगाएंगे और इस तरीके से हम इस फैब्रिक को शर्ट के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से फिक्स कर देंगे। बहुत ज़्यादा एहतियात से और फिनिशिंग के साथ आपने सिलाई लगानी है कि कपड़े के अंदर ज़रा सा भी झोल ना आए, अदरवाइज़ फिर आपका जो नेक लाइन है वो अजीब हो जाएगा और ख़राब हो जाएगी उसकी शेप। अब सारे ट्रायंगुलर्स के ऊपर हमने ऐसे सिलाई लगानी है। ट्रायंगुलर को आपने इसलिए सिलाई लगा के फ़िक्स करना है क्योंकि जब अगर हम नहीं लगाएंगे तो पहनने के बाद या वॉश होने के बाद एक तो इनकी शेप ख़राब हो जाएगी और फिर उठे उठे भी रहेंगे। तो इस वजह से आपने सिलाई ज़रूर लगा के इनको फ़िक्स करना है। अब हम उसी सिलाई के ऊपर जो हमने एक स्ट्रेट सिलाई लगाई थी ये ज़िग-ज़ैग जो लेस है इसको अटैच कर देंगे। तो ऐसे गाइस हमारा नेक लाइन बन के रेडी हो गया है, बट अभी ये इनकम्प्लीट है, अभी इसका काम बाकी है। तो अब गाइस मैं इसको बैक साइड के साथ फिक्स करूँगी फ्रंट साइड को और बैक नेक लाइन बनाऊँगी, लेकिन ये सब मैं ऑफ द कैमरा बनाऊँगी क्योंकि बारहा मैंने आपको बैक नेक लाइन बनाना बताया है। और इसी तरह अब हम स्लीव्स को भी डिज़ाइन करेंगे। स्लीव्स की डिज़ाइनिंग आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से देखनी है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा आपको, वरना समझ नहीं आएगा। तो देखिए गाइस हाफ इंचेस छोड़ के हमने ऐसे 4 इंचेस पे हमने मार्किंग करनी है। इसका भी एक मकसद है क्योंकि अगर हम इस तरह से मार्किंग करके अपनी लेसेस को ज्वाइन करेंगे तो वह बिल्कुल इक्वली आएंगी, अपोजिट इक्वल होंगी।
तो ऐसे मैंने 4 इंचज़ के फासले से ऐसे मार्किंग की है। और अब आपने दोनों साइड्स को पकड़ के इस तरीके से कट्स लगा लेने हैं। देखें गाइस, मैंने स्लीव्स को फोल्ड करके रखा हुआ है और मैं दोनों साइड्स पे ही कट लगा रही हूँ। अब गाइस हम इन दोनों जो कट्स हैं इनको पकड़ के ऐसे एक नेल से प्रेस कर लें तो एक लाइन सी बन जाएगी। तो उन्हीं लाइंस के ऊपर हमने अपनी लेसेस को जॉइंट करना है। तो देखिएगा, स्लीव्स को मैंने उल्टा रखा है और उसके ऊपर इस तरह लेस को रख के किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ। हम स्लीव्स को फोल्ड नहीं करेंगे क्योंकि कपड़ा थोड़ा कम था, इसलिए फ़ोल्ड करने का मार्जिन हमारे पास नहीं है। अब हम लेस की हेल्प से ही इसके किनारों को फ़ोल्ड कर देंगे। तो देखिएगा, इस अब पलट के लेस सीधी तरफ आ जाएगी। एक्स्ट्रा मार्जिन को आप कट कर दें ताकि ये कपड़ा हमारी लेस के नीचे से नज़र ना आए। तो देखिएगा, इस अब हमने दूसरे किनारे पे लेस के सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमारी स्लीव्स भी फोल्ड हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से हमारी स्लीव्स भी रेडी हो गई हैं। अब जितने भी अब हमने ये कट्स लगाए थे, इसी तरह आप प्रेस करके नेल से एक लाइन सी बन जाएगी, क्रीज बन जाएगी और उसके ऊपर इस तरह आप लेसेस को जॉइन करती जाएं। मैंने कंप्लीट स्लीव्स पे ये लेसेस लगाई थी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। बाकी जो लेस है वो मैं ऑफ द कैमरा जॉइन करूँगी क्योंकि इस तरह से वीडियो भी बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। ये देखिएगा इस स्लीव्स की फाइनल लुक और हमारी स्लीव्स किस कदर खूबसूरत लग रही हैं। और अब मैं ऑफ द कैमरा ही स्लीव्स को जॉइंट करूँगी और फिटिंग की सिलाई लगा के बाकी सारी जितनी भी शर्ट है मैं सारी ऑफ द कैमरा ही जॉइंट स्टिच करूँगी और आपको मैं आपके साथ इसकी फ़ाइनल लुक शेयर करूँगी। ऐसे हम साइड की सिलाई लगा लेंगे और फिटिंग की भी सिलाई लगा लेंगे क्योंकि ये सारे काम मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताए हुए हैं। तो देखिए गाइस, ये है वो ट्राउज़र जिसके साथ हमने अपनी शर्ट को डिज़ाइन किया है। हमारी शर्ट बनके बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। उसके ऊपर मैंने ऑफ द कैमरा ही मिरर्स को अटैच किया था। पहले आप ग्लू स्टिक से अटैच करेंगे मिरर को, फिर बाद में आप सुई धागे से इनको पक्का करेंगी। पक्का आपने लाजमी करना है, अदरवाइज़ वॉश होने के बाद ये उतर जाएंगे। तो देखिए गाइस, ये है इसकी फाइनल और ओवरऑल लुक और हमारी शर्ट बनके किस कदर खूबसूरत लग रही है। और मैंने इसके जो स्लिट्स हैं और फ्लेयर है इसको भी बहुत थोड़ा सा चौड़ा करके फ़ोल्ड किया था ताकि एक बिल्कुल ही रेडीमेड स्टाइल बन जाए। ये देखें गाइस, और इसकी आप स्लिट्स की फ़ोल्डिंग भी चेक कीजिए। तकरीबन 1.5 इंच के करीब मैंने इनको फ़ोल्ड किया है और ये बिलीव करें बेहद खूबसूरत लग रही थी। रियल में ये ब्लैक कलर है इसलिए ज़्यादा परमानेंट नहीं हो रहा इनकी सिलाइयाँ वगैरह। और स्लीव्स देखिए किस कदर खूबसूरत लग रही हैं। आई होप सो आपको आज का डिज़ाइन भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट कीजिएगा क्योंकि आपके कमेंट से मेरी हौसला अफजाई होती है। और अगर आपने कोई डिज़ाइन मुझसे रेडी करवाना है तो वो भी मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। और गाइस, ये है इसकी बैक साइड बिल्कुल प्लेन रखी थी हमने और ये इसी में ही बहुत ज़्यादा डिसेंट लग रहा था। ट्राउज़र प्रिंटेड था तो इस वजह से हमने शर्ट को इतना ही डिज़ाइन किया है, लेकिन इतनी ही डिज़ाइनिंग बेहद खूबसूरत लग रही है। ये किसी डिज़ाइनर आउटफिट से कम नहीं लग रही शर्ट। और देखिए, स्लीव्स को मैंने जिस तरह से बताया था कट्स लगा के लेस जॉइन करने के लिए, तो देखिए आगे आमने सामने बिल्कुल एग्जैक्ट आई हैं लेसेस। और देखें गाइस, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये हमने अलग से शर्ट को डिज़ाइन किया है। बिल्कुल ही ट्राउज़र के साथ ये शर्ट मैच हो गई है। अगर आप मुझसे और भी बहुत खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग करवाना चाहती हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।